तो नानक साहब जी उन कबीर साहब से नाराज हो गए। कहने लगे तू मुसलमान है कबीर, और हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को तू हमें भ्रमित करके सुना रहा है, मैं तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब परमात्मा चले गए, अंतर ध्यान हो गए। घर आकर के उन्होंने गीता जी डेली पढ़ते थे, ध्यान से देखा, सब कुछ सच्चा पाया। कई दिन तक तड़पते रहे कि हे भगवान एक बार वो जिंदा फिर आ जा, वो साधु एक बार फिर आवे, मैं डिस्कस खूब करूँगा। अगली बार परमात्मा जब आए 5-6 महीने के बाद, उसी प्रकार सुबह सुबह गर्मियों के समय था, स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे नानक साहब जी। उस दिन परमात्मा केवल नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। नानक साहब जी के साथ फिर काफ़ी देर डिस्कस होती रही, अकेले बैठे रहे एक साइड में। अन्य स्नान करने वाले देख रहे हैं कि ये नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे स्नान करने वाले के भगत आदमी है, ये तो आप पाप बोलिया करें, भगत तो मालिक से लौ लगा रखी होगी इसने। वो अपना नहाने नोने में लगे रहे। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने नानक साहब जी से कहा कि प्यारी आत्मा, तेरे 60,000 जन्म तो अच्छी आत्मा की हो लिए, जब से तो हमसे भी छुटकर आए हो। सतयुग में आप राजा अम्बरीश थे, त्रेता में राजा जनक थे, और बाकी समय का पुण्य आपने स्वर्ग में समाप्त किया। अब आज आप नौकर लगे हुए हो एक नवाब के यहाँ पर। तब नानक साहब ने कहा कि मुझे वो स्थान दिखा जिंदा, जब तेरी बात को मानूं मैं। तो नानक साहब जी जो ही स्नान करने के लिए बेई नदी में प्रवेश किया, वहाँ से उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा वो डूब गए, तो पूरा नगर खोजने में लग गया। राजा ने भी भेज दिए सैनिक जाल ले लेकर। परमात्मा ले गए उनको अप स्ट्रीम में, अंदर ही अंदर, वहाँ जाकर बाहर निकाल लिया। शरीर को कहीं छुपा दिया एकांत स्थान पर, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर के फिर उनको वापस छोड़ा। सतलोक में देखा वही जिंदा वाला रूप असंख्य ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान। वहां उनका नूर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। ये लंबी कहानी है, लेकिन आज का जो विषय है उसको हम शॉर्ट करके बता रहे हैं। तो नानक साहब जी से कहा कि मैं बनारस में काशी में धानक रूप में रहता हूँ, और रामानंद महर्षि मेरे गुरुजी हैं, और वहाँ आ जाना प्यारी आत्मा, सतनाम दूंगा। नानक साहब ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तो परमात्मा ने कहा नहीं, आप जाइए, सतनाम की भक्ति करना। इस मंत्र के तो साधना से तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त हो जाओगे, और भक्ति की शक्ति से ही तुम यहाँ आ पाओगे। अब तीसरे दिन नानक साहब जी वापस वहीं पहुँच गए बेई नदी के ऊपर। पहले उनको मृत जानकर शोक मनाया जा रहा था, जीवित देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसके बाद नानक साहब जी पहली उदासी में बनारस गए। वहाँ कबीर साहब को देखा एक जुल्हे रूप में, धानक रूप में कपड़ा बुनते हुए। तब नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करता, आंखों में आंसू भर के। नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। अब उस बात को कोई दूसरे जुलाई माने नहीं, काशी के लोग माने नहीं कि पंजाब का यो पंजाबी आके नीरू के पुत्र को भगवान बताओ, इसका दिमाग खराब हो गया। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मुझे देख लेगा प्यारी आत्मा, मुझे वही भगवान मानेगा, ना वो दूसरा नहीं मान सकता। तो नानक साहब जी से कहा कि ठीक है तू प्रचार कर। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रचार किया। फिर उन प्यारी आत्मा से कहा था कि अब तेरा विरोध घना बढ़ जाएगा, आप अपना विश्राम करो, भक्ति करो बैठ के। 16 वर्ष तक नानक साहब जी अपने घर पे रह करके भक्ति भी करते रहे, और जो उनके पास आते थे उनको ये सतुपदेश भी, सत्संग भी सुनाया करते थे, शिष्य भी बनाते थे। तो पुण्यात्माओं, हम उस स्थान को छोड़कर आगे
उसके लिए परमात्मा ने ये पुण्य आत्माएं इस कलयुग के लिए हमारे लिए गवाह बनाए।